एवरीवन। देखिए, अब तक जो हमने पढ़ा है अपने इस टॉपिक में, वो हमने पढ़ा था एक सर्किट के बारे में। लास्ट क्लास में जो पढ़ाया गया था, एक सर्किट पढ़ाया गया था सिंपल सा। उसमें कुछ एलिमेंट्स लगाए थे, जैसे घर की एक तरह से बताया था कि घर में बल्ब हमें जलाना है तो उसमें क्या क्या चीजें चाहिए, उसके बारे में बताया था। आज की जो क्लास है इसमें हम बताएंगे कि जो सर्किट हमने बनाया है, उस सर्किट को, उसमें जो वायर कनेक्ट किया था, हमने जो तार लगाया था, उस तार को अगर हम बढ़ा दें, उस तार की लंबाई को बढ़ा दें या उसकी मोटाई को बढ़ा दें, तो रेजिस्टेंस का क्या इफेक्ट पड़ता है उसमें। तो देखते हैं हम आगे आज के टॉपिक में। सिंपल सर्किट हमने देखा था कल। एक स्विच लगा था, एक बैटरी सोर्स कनेक्टेड था हमारे सर्किट में। यहाँ पे क्या कनेक्ट किया था हमने, एक रेजिस्टेंस और एक हमने क्या लगाया था, बल्ब। ये सर्किट हम कल पढ़ चुके थे। अब देखिए, हमने इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, यानी कि कनेक्ट करने के लिए क्या किया था, ये तार लिया था, यानी क्या लिया था, ये वायर। मान लो ये सर्किट है, अगर हमें सर्किट को बड़ा बनाना है, यानी कि इसी तार को लेके हमें कहीं दूर लाइट जलानी है, तो जो हम तार यूज करेंगे वो बड़ा यूज करेंगे। अगर तार की लंबाई बढ़ जाए तो उस पर रेजिस्टेंस का क्या फर्क पड़ेगा, उसकी लंबाई को कम कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा। अगर तार की मोटाई बढ़ा दें तो क्या फर्क पड़ेगा, तार की मोटाई को कम कर दें तब क्या फर्क पड़ेगा। एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले तो देखिए, एक तार है, उसमें रेजिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो एल बाई ए। ये सिंपल एक फॉर्मूला होता है जो हम क्या निकालते हैं, रेजिस्टेंस। R क्या है यहाँ पे, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर और कंडक्टर। एल क्या है, लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर। ए एरिया, एरिया ऑफ वायर। अब देखिए, ये वायर लिया हमने, ये इसका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हम क्या देखते हैं कि फॉर्मूला आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एल। यानी कि सर्किट में जो वायर लगाया है उसका जो रेजिस्टेंस है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, लंबाई के। यानी कि तार की अगर लंबाई हम बढ़ाएंगे तो उस तार का रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। देखिए, उसके बाद है दूसरा पॉइंट। सेकंड पॉइंट है कि अगर हम एरिया बढ़ा देते हैं, तार का एरिया बढ़ा देते हैं, तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। एरिया बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि अगर रेजिस्टेंस, अगर तार का एरिया हम ज्यादा कर देते हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि R किस पर डिपेंड कर रहा है, 1/A। ए मतलब एरिया, यानी कि एरिया अगर हम बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। इतना समझ में आया यहाँ तक। एक पॉइंट और लिया है यहाँ पे, क्या है, रो। रो क्या है, रो क्या डिफाइन करता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ये यहाँ पे कांस्टेंट रहती है। क्या होती है ये, कांस्टेंट वैल्यू होती है रेजिस्टिविटी की, सेम मटेरियल हो उसमें। अब देखते हैं
सबसे पहले इस फॉर्मूले के थ्रू एक वायर को हम क्या करते हैं, एक तार लेते हैं, उसको कंपेयर करेंगे, एक तार छोटा लेंगे उसी मटेरियल का एक तार बड़ा लेंगे, तो उन दोनों में क्या रिलेशन निकलेगा। तो देखिए सबसे पहले क्या किया हमने, एक तार लिया, जिसकी लंबाई कितनी है, L मान लो, माना कि लंबाई क्या है, L है, और उसका एरिया जो है वो क्या है, A है। ये हम सपोज कर रहे हैं, मान के चल रहे हैं, एक तार लिया है, उसकी लंबाई है L और उसका एरिया है A। तो यहां से देखिए आप क्या निकलेगा, अगर रेजिस्टेंस निकालेंगे इस वायर का तो क्या निकलेगा, R इक्वल टू रो L बाय A। ठीक है, R इक्वल टू रो L बाय A। अब हमने क्या किया, इसी वायर को सेकंड केस देखेंगे, ये केस फर्स्ट था, अब केस सेकंड देखेंगे। सेकंड केस में क्या करेंगे, मटेरियल वही है, उसकी चौड़ाई मतलब एरिया उसका वही है, सेम एरिया क्या है, A। एरिया को हमने चेंज नहीं किया, वायर उतनी ही मोटाई का है, लेकिन क्या किया, इसी वायर को हमने बढ़ा दिया। मान लो कि हमने क्या कर दिया इसको 2L, मतलब पहले 1 मीटर का तार था, अब क्या कर दिया, 2 मीटर का तार कर दिया। जब हम 2 मीटर का तार कर देंगे तो दोनों के रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस आएगा ये देखेंगे हम यहाँ पर। देखिए सेकंड केस के लिए क्या देखेंगे, R इक्वल टू रो 2L अपॉन A, क्योंकि एरिया दोनों जगह सेम है। क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करो। अगर हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, कंपेयर करते हैं अगर दोनों इक्वेशन को, तो हमारे पास क्या आता है ये देखते हैं। कंपेयर करके देखते हैं, पहले का R1 इक्वल टू रो L अपॉन A लिखते हैं, इसको R1 करते हैं, इसको R से पहला लिख लिया अपॉन R1। इसके लिए क्या करेंगे, ये वाला इसकी वैल्यू क्या है, ये है, ये लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, अपॉन रो 2L अपॉन A, 2L अपॉन A। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, जब इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे आएगा, ये ऊपर A ऊपर जाएगा, यानी कि रो L इंटू A अपॉन रो 2L इंटू A। ये वाला ये यहाँ जाएगा, ये आपस में ऐसे गुणा होते हैं, ये आपस में ऐसे लिखे जाते हैं। अब इसको सॉल्व करो तो देखिए रो और L, रो क्या है, रो से कट जाएगा, A से कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, L अपॉन 2L। क्या बचा, L अपॉन 2L, यानी कि R अपॉन R1 का जो रेशियो होगा वो होगा L अपॉन 2L, यानी कि L से L कैंसिल करेंगे तो क्या होगा 1 अपॉन 2। R अपॉन R1 इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 2। ये रेशियो हो गया इसका, यानी कि हम क्या देख रहे हैं, पहले वाला जो वायर था उसकी लंबाई कितनी थी, 1 मीटर। कितनी थी, फॉर्मूले से भी देखो 1 मीटर हमने मानी थी। दूसरे वाले वायर की लंबाई क्या कर दी, जस्ट डबल कर दी। तो डबल करने पे क्या हुआ, उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो गया, डबल हो गया। ये क्या हो गया, R1 हो गया और R1 क्या हुआ, 2 हो गया। देखिए यहाँ पे डबल हो गया ना, यानी कि पहले वाले का क्या था, R सिर्फ R था रेजिस्टेंस, और उसकी जो लंबाई थी वो L थी। जब हमने लंबाई को बढ़ाया यानी कि 2 गुना किया तो रेजिस्टेंस भी क्या हो गया, 2 गुना हो गया। समझ गए, ये है अकॉर्डिंग टू लेंथ। अब हम देखेंगे कि लेंथ सेम रखेंगे दोनों तार की, मटेरियल सेम रखेंगे दोनों तार का, बस क्या करेंगे, उसके एरिया में चेंज करेंगे। जब एरिया में चेंज करेंगे तब हम क्या देखेंगे कि रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा।
जब एरिया हम चेंज करेंगे वायर का तब। तो देखते हैं आगे। देखिए अब केस 2 डिस्कस करेंगे। पहला केस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। उसमें क्या देखा था कि अगर हम क्या कर रहे हैं, किसी भी तार को उसकी लंबाई को बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, उसके जो लेंथ है वो भी बढ़ रही है। लेंथ बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है साथ में, यानी कि वो प्रोपोर्शनल था। एक वैल्यू बढ़ाने पे, तार की लंबाई बढ़ाने पे रेजिस्टेंस भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है उस तार का। अब यहाँ देखेंगे कि अगर हम तार की लंबाई को न बढ़ा के हम क्या करेंगे, उसके एरिया को बढ़ाएंगे। क्या करेंगे, तार का एरिया बढ़ा देंगे, तब हमारे रेजिस्टेंस, दोनों तार की रेजिस्टेंस में क्या फर्क पड़ेगा, हमें देखते हैं आगे। देखिए केस 2 में लिखते हैं पहले कि इफ एरिया ऑफ वायर इज डबल कर दे रहे हैं, एंड लेंथ एंड मटेरियल इज सेम हमारी कंडीशन क्या बनती है, ये कि हम क्या कर रहे हैं, वायर का एरिया डबल कर रहे हैं बट उसकी लेंथ और उसका मटेरियल सेम ही रखेंगे। जैसे हमारे पास क्या था, एक ये वायर है, यहाँ कंपेयर कर रहे हैं हम दो तारों में, एक ये वायर है और एक हमारे पास क्या है, सेम लंबाई का ही वायर है, लेकिन क्या कर रहे हैं, उसको, उसके एरिया को, क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है उसको हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। लेंथ इसकी L है, इसकी भी L है, बट एरिया क्या है, इसका A है, और इसको हम क्या कर रहे हैं, जस्ट डबल, यानी कि 2A। ठीक है, ये फर्स्ट है, फर्स्ट वायर 1 के लिए है, ये है वायर 2 के लिए। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे। यहाँ क्या करेंगे, पहले फर्स्ट वाले के लिए लिखेंगे कि हमारा R क्या होगा, R जो वो होगा R इक्वल टू रो L बाई A। पहले तार के लिए क्या हो गया, ये हो गया। अब दूसरे के लिए लिखेंगे R1 क्या होगा, R1 क्या होगा, R1 इक्वल टू रो L तो सेम ही है, हम क्या चेंज कर रहे हैं, उसके एरिया 2A। अब देखिए यहां से आपको दिख रहा है R1, इसको कांस्टेंट को हटाएंगे तो क्या है, 1 अपॉन, ये दोनों वैल्यू को चेंज नहीं कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, 2A, यानी कि क्या हो रहा है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है कि अगर एरिया हमारा बढ़ रहा है, यानी कि ज्यादा हो रहा है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अब ये हम प्रूफ करेंगे आगे कि कैसे कम हो रही है। कंपेयर करेंगे हम दोनों इक्वेशन को, फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर बोथ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखिए पहले के लिए लिखा हमने R, दूसरे के लिए लिख रहे हम R1। R इक्वल टू क्या था हमारे पास, रो L अपॉन A, और दूसरे वाले R के लिए क्या लिखेंगे हम, रो L, दोनों सेम है, लेकिन क्या चेंज हो रहा है, हमारा एरिया कितना हो रहा है, 2A। अब देखिए इसको सेम उसी की तरह से करेंगे, ये ऊपर जाएगा, ये यहाँ रहेंगे, तो कैसे करें, रो L इंटू 2A अपॉन A इंटू रो L, ये हो जाएगा, रो से रो L कट जाएगा, हमारे पास कितना बचेगा, 2A अपॉन A, ये बचा, A से A गया, कितना बचा, 2 अपॉन 1, यानी कि R2 है और R1 कितना, 1 है। अब देखिए आगे, यहां देखते हैं R अपॉन R1 का जो रेशियो है वो क्या आ रहा है, 2 अपॉन 1,
2/1। अब इसको देखिए, पहला वाला तार था उसका हमारा रेजिस्टेंस था कितना आ रहा है 2 ओम, लेकिन हमने क्या किया इसकी मोटाई बढ़ा दी, इससे डबल कर दी, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया 1 ओम, आधा हो गया। यानी कि क्या होगा, जैसे ही किसी तार की मोटाई को डबल करेंगे तो क्या होगा, वो उसका उस मोटे वाले तार का जो रेजिस्टेंस होगा वो जस्ट हाफ हो जाएगा पहले वाले की कंपेयर में। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होगा मोटे वाले तार का कम होगा। समझ गए, यहाँ तक समझ में आया। अब देखेंगे कुछ क्वेश्चंस, उसके थ्रू हम क्या देखेंगे कि किस तरह से फर्क पड़ेगा इन रेजिस्टेंस की वैल्यू पे। यहाँ तक तो समझ में आई गया कि यानी कि इसका कितना था, इसका रेजिस्टेंस था 2 ओम, लेकिन जब हमने इस तार को मोटा कर दिया तो कितना रह गया इसका 1 ओम। यानी कि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होता है वहां पे करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस ज्यादा होता है वहां करंट क्या होता है, कम फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स का कम फ्लो होता है। यानी कि इस वाले तार में, फर्स्ट वाले तार में रेजिस्टेंस ज्यादा है तो यहाँ पे करंट क्या होगा, कम जाएगा। समझ गए। और यहाँ क्या है, इसका जैसे ही हमने एरिया बढ़ाया तो क्या हुआ, करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि वहां पे क्या हुआ, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो गई। यानी कि मोटे तार में ज्यादा करंट फ्लो होगी कंपेयर टू पतले तार। समझ गए। चलिए देखते हैं अब आगे क्वेश्चंस को। देखिए, अब तक हमने देखा था कि पहले केस में हमने क्या बताया था कि पहले हमने क्या किया था, एक वायर लिया, उस वायर का हमने एक फॉर्मूले के थ्रू देखा कि इस वायर में रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद उसी वायर को हमने क्या किया, उस वायर की लंबाई को बढ़ाया। फिर सेकंड केस देखा, उस वायर के एरिया को बढ़ा दिया, तब हमारा क्या फर्क पड़ा। अब हम देखते हैं केस थर्ड। केस थर्ड में क्या करेंगे, हम एक वायर लेंगे, उस वायर की खींचेंगे और उस वायर की एरिया को भी बढ़ाएंगे। क्या करेंगे, वहां पे लेंथ को भी चेंज करेंगे, वहां पे उसके एरिया को भी चेंज करेंगे। तब देखते हैं कि उस वायर के रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है। तो केस थर्ड नोट करिए। केस थर्ड में क्या होगा, लेंथ एंड एरिया ऑफ वायर इज चेंज एंड मटेरियल इज सेम। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। हमने क्या किया, पहले एक वायर लिया ये, फर्स्ट। अब हमने क्या किया, इसी वायर को खींचा, क्या किया, लेंथ को बढ़ाया इसकी। फिर क्या किया, हमने इसी वायर को कंप्रेस किया, यानी कि इसको, इसके एरिया को हमने क्या किया है, चेंज किया। तो देखिए पहले L था, फिर L1 हुआ, फिर L2 हुआ, यहाँ A1, यहाँ A2 हुआ, यहाँ A। ये देखिए तीनों केस, एक तार है, उस तार को उसकी लंबाई को बढ़ा दिया और उसके एरिया को भी बढ़ा दिया। अब देखिए कोई भी मटेरियल है, उसकी लंबाई और एरिया तो चेंज कर सकते हैं हम, लेकिन एक ऐसी वैल्यू होती है जो चेंज नहीं होती, वो है वॉल्यूम। समझ गए। किसी भी तार को लंबाई को कितना भी बढ़ाओ, कितना भी उसको मोटा करो, लेकिन उसका वॉल्यूम क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। अब देखते हैं हम केस थर्ड को। देखते हैं पहला वाला, R1 इक्वल टू रो, ये देख रहे हैं हम केस, रो L1 अपॉन A1। इसके लिए तो सीधे फॉर्मूला लिखेंगे, R इक्वल टू रो L अपॉन A। ये फर्स्ट है, ये सेकंड। अब हम R2 देखते हैं।
R2 इक्वल टू रो L2 अपॉन A2। सेकंड के लिए, इसके लिए देख लिया हमने रो L1 अपॉन A1, सेकंड के लिए देखा है रो L2 अपॉन A2, यानी कि दोनों चीज चेंज कर रहा है, लेंथ भी चेंज कर रहा है और उसका एरिया भी चेंज कर रहा है। तब रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, यानी कि उसके रेशियो में क्या चेंज आएगा वो देखेंगे। तो देखिए इसको लिख सकते हैं, कंपेयर करेंगे इक्वेशंस को, कंपेयरिंग करेंगे तो क्या होगा, R1 अपॉन R2 इक्वल टू रो L1 अपॉन A1 अपॉन रो L2 अपॉन A2। ये हुआ। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको, रो L1 अपॉन A1 इंटू रो इंटू ये ऊपर जाएगा A2 अपॉन रो L2। ठीक है, तो क्या हुआ, रो से रो कैंसिल करेंगे, फाइनली हमारे पास R1 और R2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, R1 अपॉन R2 इक्वल टू आएगा L1 अपॉन A2। इधर लिख देती हूँ। फाइनली ये जो फॉर्मूला आएगा ये वाला, ये इधर नोट कर देते हैं हम। R1 अपॉन R2 इक्वल टू क्या आएगा, L1 अपॉन A1 एंड A2 अपॉन L2। अब देखिए इनको साथ में लिख देंगे और इन दोनों को साथ में लिखेंगे। ऐसे क्या लिखेंगे, R1 अपॉन R2 इक्वल टू L1 अपॉन L2 इक्वल टू A2 अपॉन A1। अब इसको देखो अलग अलग लिखते हैं रेजिस्टेंस को। पहले लिखेंगे, देखिए R1 अपॉन R2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। इसका मतलब देखिए अगर L1 चेंज होगा तो R1 भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि R1 भी क्या होगा, चेंज होगा, यानी कि इसकी वैल्यू हमने बढ़ाया, R1 की वैल्यू भी बढ़ेगी। इसी तरीके से यहाँ देखेंगे L2 की वैल्यू को मानो कम किया तो R2 की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। दोनों ही केस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो क्या होगा, एक बढ़ेगा। अब एरिया के टर्म में देखते हैं, इसके टर्म में तो देखिए R1 अपॉन R2 यहाँ क्या है, इक्वल टू A2 अपॉन A1। यहाँ A1 अपॉन A2 नहीं है, यहाँ पे क्या है, A2 अपॉन A1 है। तो इसका मतलब क्या है कि R1 प्रोपोर्शनल किसके हो गया, A2 के। यानी कि क्या होगा, अगर एरिया बढ़ाएंगे दूसरे वाले तार का तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा दूसरे वाले तार का। ठीक है, लेकिन ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्या होगा, R1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन A1। यानी कि पहले वाले तार का अगर बढ़ रहा है एरिया तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका बढ़ रहा है एरिया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा। ऐसे ही दूसरे केस के लिए देखते हैं कि केस 2 के लिए कि R2 प्रोपोर्शनल टू किसके है, A1 के, लेकिन R2 एंट्री प्रोपोर्शनल किसके है, A2 के। ठीक है, तो यानी क्या हुआ, R2 जो दूसरा वाला वायर है, दूसरे वायर के लिए अगर एरिया बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन क्या होगा, अगर हम देखेंगे सेम वायर के लिए देखेंगे, सेम वायर A2 वायर के लिए देखेंगे तो क्या होगा, अगर हमारा एरिया बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा,
कम होगा, क्योंकि ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट नोट कर सकते हैं हम कि हमारा एरिया क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेजिस्टेंस के। अगर किसी का रेजिस्टेंस बढ़ता है तो उसका एरिया क्या होगा, कम होगा, यानी कि एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। और लेंथ क्या होता है, लेंथ हमेशा सेम वायर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब है कि अगर लंबाई बढ़ाएंगे किसी तार की तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। और अगर किसी तार की एरिया को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उस तार का रेजिस्टेंस कम होगा। समझ गए। अब देखिए एरिया पे थोड़ा सा देख लेते हैं, ये एरिया क्या है। हमारा तार कैसे होता है, एक सर्कुलर फॉर्म में होता है, सर्कल की तरह होता है। ये क्या होता है, एक सर्कल है। और सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, उसका जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इस गोला है, गोल तार है, इसका क्या है, एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। आर क्या है, इसकी रेडियस है, ये पाई यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन में जो पूछा जाता है वो कहता है कि हमने क्या किया, तार की जो रेडियस को बढ़ा दिया, यानी कि उसकी त्रिज्या को बढ़ाया, तब तार पे क्या, उसके रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। एक क्वेश्चन रेडियस को चेंज करने पे आता है कि हमने क्या किया, पॉइंट नोट करते हैं, रेडियस इज चेंज, तो हम क्या, एरिया निकालेंगे पाई आर स्क्वायर से, ठीक है। अगर दूसरा पॉइंट होता है कि रेडियस की जगह क्या दिया होता है, डायामीटर। डायामीटर का मतलब होता है, रेडियस होता है गोले का आधा, डायामीटर का मतलब होता है गोला है, ये सर्कल है, उसका पूरा ये, यानी कि डायामीटर। तो ये कितना होता है डायामीटर, डी, डायमीटर d इक्वल टू क्या होता है, 2r। तो क्वेश्चन में अगर डायमीटर दिया है तो इसको अगर रेडियस की फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं, अगर इस फॉर्मूले से निकालना है तो क्या करेंगे हम, r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r इक्वल टू d/2। तो जब भी डायमीटर दिया होगा तो क्या करेंगे, रेडियस में चेंज कर लेंगे उसे, रेडियस में चेंज करके क्या आ जाएगा उसका, d/2, और d/2 हो जाएगा तो क्या करेंगे, तब हम एरिया निकालेंगे उस सर्कल का। समझ गए। और अगर डायरेक्ट एरिया दिया है कि ये वायर है, इसका एरिया ये है, तब हमें कुछ भी नहीं करना, सीधे सीधे फॉर्मूले में इस वाले में पुट करना है, L1/L2 वाले में R1/R2 होता है, उसमें सीधे सीधे वैल्यू रखेंगे और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हम निकाल पाएंगे। समझ गए इतना, ठीक है। देखते हैं अब आगे क्वेश्चंस को।